403 विधानसभा वाले उत्तर प्रदेश में कल निर्णायक फैसला हो गया। एग्जिट पोल के नतीजों ने भी धोखा नहीं दिया और इतिहास रचते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर बहुमत के साथ यूपी के गद्दी पर विराजमान होंगे। बात करें अगर आंकड़ों की तो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने मिलकर 267 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि सपा और उसके सहयोगी दलों ने मिलकर 123 सीटें ही जीती। वहीं अगर बात करें बसपा की तो ये पार्टी पूरी तरह से गर्त में चली गई। बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा से बसपा विधायक और प्रत्याशी उमाशंकर सिंह ने अपने जन सरोकारों से जुड़े हुए कामों की वजह से यह जीत हासिल की, वरना बसपा का सुपड़ा साफ होना तय था। वहीं अगर बात प्रियंका गांधी की करें तो उनका पूरा चुनाव चापलूसों, गलत रणनीतिकारों, अयोग्य प्रत्याशियों के भेंट चढ़ गया। यहां तक कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और 2 बार के विधायक अजय कुमार लल्लू अपनी सीट नहीं बचा पाए और कांग्रेस के खाते में भी मात्र 2 सीटें ही आई। कांग्रेस का लड़की हूं लड़ सकती हूं का पूरा कैंपेन ही धाराशायी हो गया। लड़कियों के चक्कर में कांग्रेस ने बुजुर्ग महिला को लड़की बना दिया और कहीं कहीं तो कांग्रेस ने लड़कियों को टिकट दिया, लेकिन उनकी जगह पर लड़के लड़ते हुए नजर आए। जिन्हें टिकट मिला वो नजर ही नहीं आए। सबसे बुरा हाल तो तब हुआ जब लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन की पोस्टर गर्ल डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने भी पार्टी की गलत नीतियों और चापलूसों की जमात की वजह से पार्टी छोड़ दी। एक तरफ तो कांग्रेस से जल्दी कोई जुड़ने को तैयार नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ जो अच्छे चेहरे जुड़े भी हैं वो प्रियंका गांधी के आसपास मंडरा रहे चापलूसों की वजह से दूर हो गए। बहरहाल चुनाव प्रचार के दौरान राजे रजवाड़े कांग्रेस को फिर एक बार दगा दे गए। इसका परिणाम उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेंगे कि अब राजे रजवाड़ों का कांग्रेस के रणनीतिकारों पर कोई दबाव नहीं होगा, उनकी पार्टी पर कोई दबाव नहीं होगा। हालांकि अब कुशीनगर जिले से आरपीएन सिंह अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि उनके योगदान से कुशीनगर की सभी सीटें भाजपा जीत गई। बहरहाल अब बात कर लेते हैं आजमगढ़ जिले की। लोहिया के समाजवाद से अभिसिंचित इस जमीन पर 10 की 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी फसल लहलहा रही है। अखिलेश को सीएम बनाने के लिए यहां की जनता ने समाजवादी पार्टी को भर भर कर वोट दिया। नतीजा ये रहा कि कई सीटों पर कमल खिलने के इंतजार में भाजपा रह गई और सभी सीटों पर सपा ने अपना परचम फहरा दिया। बताते चलें कि सदर से दुर्गा प्रसाद यादव 9वीं बार विधायक पद की शपथ लेंगे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा को पराजित किया। वहीं मुबारकपुर विधानसभा से तीसरी बार सपा के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे अखिलेश यादव ने भाजपा के अरविंद जायसवाल, बसपा के अब्दुल सलाम और एआईएमआईएम के प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली को हराकर चुनाव जीता और मुबारकपुर से सपा के सूखे को खत्म किया। वहीं सगड़ी से डॉक्टर एचएन सिंह पटेल ने बाजी मारते हुए अपने प्रतिद्वंदी भाजपा की वंदना सिंह को हराया। वहीं बात करें अगर गोपालपुर विधानसभा की तो सपा विधायक नफीस अहमद ने चुनाव जीतकर एक बार फिर अपनी उपयोगिता साबित की। नफीस अहमद ने भाजपा के सत्येंद्र राय, बसपा के रमेश यादव को पीछे छोड़ते हुए गोपालपुर का किला फतह किया, लेकिन अब की बार इसके लिए उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। वहीं अतरौलिया विधानसभा में भाजपा और निषाद पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी प्रशांत सिंह को पराजित करते हुए सपा के संग्राम यादव ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की और इतिहास रच दिया। जबकि फूलपुर पवई से रमाकांत यादव ने ना तो हाथी को हिलने दिया और ना ही कमल को खिलने दिया। बात अगर दीदारगंज की करें तो जीवन पर्यंत बसपा की राजनीति करने वाले स्वर्गीय सुखदेव राजभर के सुपुत्र कमलाकांत राजभर ने सपा की साइकिल से फर्राटा भरते हुए दीदारगंज से जीत का दीदार कर लिया और अब दीदारगंज का प्रतिनिधित्व करते हुए विधानसभा में नजर आएंगे। वहीं लालगंज सुरक्षित सीट से बचई सरोज ने भाजपा की नीलम सोनकर की एक न चलने दी और जीत दर्ज किया, जबकि मेहनगर से पूजा सरोज ने सपा और सुभाषपा की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए भाजपा प्रत्याशी मंजू सरोज को पराजित किया। वहीं वयोवृद्ध विधायक आलम बदी को निजामाबाद की क्षेत्रीय जनता ने
जिता करके अखिलेश के फैसले को गलत होने से बचा लिया। इस तरह से सपा ने 10 में से 10 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। ये अलग बात है कि सूबे में उनकी सरकार नहीं बन रही है और बुलडोजर बाबा की सरकार एक बार फिर प्रदेश की सियासत के सत्ता के शिखर पर नजर आएगी।